अरे लंगड़ा मत कहो यार, विकलांग कह दो, काम तो उसने अच्छा किया ना जी। हालांकि मतलब उसका वही है, उसने इसी नाक से जो बड़ी ऊंची थी, थोड़ी नीची होती तो हो सकता वो ना जा पाता। नहीं आया जुमला समझ? और उस मच्छर ने जाके बता दिया, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है। वाह 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 वाह। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा, हैया अला सलाती हैया अला सलाह। दी हजरते बिलाल ने काबे से जब सदा, मजमा अगरचे कम है मगर मजमे में दम है। माशाअल्लाह सब साथ दे रहे हैं, पढ़े मेरे साथ झूम के, हैया अला सलाती। देखो मैं आपकी मोहब्बत में आऊं तो मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, कुछ मैं बोलूं कुछ आप बोलें जी। ये रिश्ता ए मोहब्बत कुछ इस तरह निभाएं, सुभान अल्लाह। कुछ हम कदम बढ़ाएं, वाह कुछ वाह तुम वाह, कदम वाह। बढ़ाओ। क्या हैं? कह रहे हैं? जोर से बोलो, हैया अला सलाती। या अलल फलाह। और ये तो नमाज ऐसा प्यारा तोहफा, अल्लाह ताला चाहता तो जमीन पर ही जिब्रील को भेजता और कहता, महबूब मैंने तुम्हें नमाज का तोहफा दिया, तब भी बहुत बड़ी बात थी, मगर अल्लाह ताला ने इस तोहफे को देने के लिए जिब्रील को जमीन पे नहीं भेजा, रहमतुल लिल आलमीन को अर्श पे बुलाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है हज़रत, बहुत उम्दा माशाअल्लाह, जवाब नहीं है। कहाँ बुलाया? अर्श आज़म पे। जोर से, बल्कि लामका बुलाया। हाय हाय हाय, क्या कह रहे हैं? जिंदाबाद। वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। ये खुद ये नबी हैं जिनके हैं ये मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। हुजूर लामका गए। नमाज कितनी थी? 50। जोर से बोलें कितनी? चौथे आसमान पे मूसा ने कहा, हुजूर 3 वक्त की ना पढ़ पाई मेरी उम्मत। हक है जी हजरत, यही बात है। क्या कह रहे हैं? बहुत सही कह रहे हैं। नहीं भाई, बहुत बढ़िया। बाज लोग बोले इल्मे गैब था तो पहले ही क्यों ना मना कर दिया, ये बार बार आना कैसा जाना कैसा। मैंने कहा फिर तो तुम ये कहना चाहते हो कि माज़अल्लाह खुदा को भी इल्मे गैब नहीं था। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह पाक ही ना फरमा देता पहली दफा। बात यह है, जानता खुदा भी है और खुदा के बताने से मुस्तफा भी है, मगर इसमें राज ये था, मूसा तूर पे न देखा, आज देखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज देखो मेरे महबूब की आंखों में मेरी तजल्ली देखो। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से जोर से। एक दफा में भी तो खत्म हो सकती थी, मगर 40 से 50 से 45, फिर 40, फिर 35, फिर 30, फिर 25, फिर 20, फिर 15, फिर 10। सुभान अल्लाह। अभी भी नहीं हुआ बस। वाह 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 वाह, सुभान एक दफा अल्लाह। और जाइए, अब रह गई 5, 45 माइनस में। मूसा बोले हुजूर अब भी बहुत है। अब मेरे नबी ने कहा मूसा मुझे शर्म आती है, मेरे खुदा का करम देखो, मूसा 45 खत्म हो गई, 5 ही तो बची हैं। कहा हुजूर देख लीजिए। आने लगे, जमीन की तरफ आवाज आई, महबूब जाकर के उम्मतियों से कह देना जो सिद्क दिल के साथ पाबंदी के साथ मुझे राजी करने के लिए
अपने रब की रजामंदी के लिए 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, जाकर के कह दो उम्मत से कि सवाब कम नहीं होगा, नमाजें कम की गई हैं, सुभान अल्लाह, सवाब सुभान 50 वक्त ही का मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने कितने माशाअल्लाह। वक्त का सवाब मिलेगा? 50 वक्त का। किसके सदक़े में है ये? बोलो नबी के, जोर से बोलो किसके? अर्शे बरी पे रब ने बुलाया हुजूर को। अच्छा भाई मडन के लोगों एक बात बताना, देखो मुंह देखी मत करना, सच्ची बताना। हुजूर के विसाल शरीफ को कमोबेश लगभग नहीं पौने 1500 साल कमोबेश, बल्कि ज्यादा ही बैठेंगे विसाल को। हिजरत से ये हिजरत को जोड़ते हैं। बहरहाल कमोबेश मैंने कहा लगभग पौने बोलो जोर से पौने 1500 साल। आज भी हम हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, मेराज का जिक्र कर रहे हैं। खुदा की कसम लेके बताओ, ईमान में ताजगी पैदा हो रही है कि नहीं? जी हो रही है हज़रत। जितना आप झूम रहे हो ना, आपसे कम ये भी नहीं झूम रहे। वाह 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 वाह। जबकि रोजाना यही पढ़ना और पढ़ाना तो है भी कारी उमर साहब। दूसरी तरफ कितने ही सुपर डुपर हिट सॉन्ग हो, महीना 2 महीना साल 2 साल, उसके बाद उसका भी बैंड बज जाता है जी। जबकि वहां रक्कासा भी है, बेहतरीन गुलूकार भी है, सिंगर भी है और सब कुछ है। 2-3 साल में कहानी खत्म। और यहाँ कुरान पिछले लगभग 1450 साल से पढ़ा जा रहा है, नबी का जिक्र किया जा रहा है। दिल के साथ करो, अल्लाह की कसम ये सोचने पे मुसलमान मजबूर हो जाता, या अल्लाह जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा बिन देखे है, दीदार का आलम क्या होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह, जवाब नहीं है। माशाअल्लाह बोलो जोर से सुभान अल्लाह। जी करते ही हो माशाअल्लाह, बहुत मेहनत कर, बहुत ये तहरीक बड़ी कामयाब जी। पूरी दुनिया में बड़ा काम किया इन लोगों ने, बड़ा जहां लोग तसव्वुर नहीं कर सकते थे वहां पर भी इन्होंने सदाए तौहीद और रिसालत। सुभान अल्लाह। बात समझ आ रही है? हमने हुजूर को देखा तो नहीं, इस लायक ही नहीं है जो बात है भाई, इस लायक ही नहीं है। मगर हुजूर का जिक्र हो तो फिर वही बात जो मैंने शेर पढ़ा कि जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। और मैंने तो अभी राजस्थान गया था, मैं उर्से मुफ्ती आजम राजस्थान में अपने यहीं के तो थे, वो सोनाली के मुफ्ती साहब। मैंने कारी उमर साहब वहां पे भी, चूंकि हजारों का मजमा था, जहां तक निगाह जा रही थी पब्लिक ही पब्लिक थी जी। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में भी, मैं बड़ी हो या छोटी मैं यही बात कहता हूं कि यार इतना जमाना गुजर गया और ये आज कुछ भौंकने वाले हुजूर के बारे में, कभी कुरान के बारे में। मैंने कहा ये दीवानों का मजमा देखो, जो दुनिया में एक दिन में पूरी दुनिया में हजारों जलसे होते होंगे जहां हुजूर का जिक्र होता है। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भारत में निकल जाएंगे रोजाना सैकड़ों, तो शाबान के महीने में और रबीउल अव्वल के महीने में और इस महीने में जिसमें यहाँ जलसा हो रहा। जी हक है, बेशक। सारे सूबों को लगा लो, 100 जलसे भी लगा लो, 100 जलसे में हर जलसे में औसतन 1000 पब्लिक जोड़ो तो 1 लाख ही हो गए। तो रोजाना 1 लाख का जम्मे गफीर तो एक मुल्क में है। सुभान अल्लाह। और ये दीवानों का हुजूम गुस्ताखी करने वालों को एहसास दिला रहा है कि लब्बे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सुना दूं शेर, इजाजत हो तो? और जोर से बोलें। जिब्रील आए और जगाया हुजूर को, अर्शे बरी पे रब ने बुलाया हुजूर को। जिब्रील आए और जगाया हुजूर को, अपनी रजा का जाम पिलाया हुजूर को। चलने
चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को, उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला, हय्या अला सलाती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज से इसलिए शुरुआत की है कि जो खुदा से डरेगा वो नमाज भी पढ़ेगा जी, बल्कि नमाज वही पढ़ेगा जी जो खुदा से डरेगा। हाँ हक है सही है ना भी, वो जिंदगी का क्या पता है जी। हमारे सूफी दिलशाद साहब इंतकाल से 1 साल पहले जो प्रोग्राम हुआ जी उसमें मैं भी आया था, शायद आप लोगों को याद हो कि नहीं हो। जी याद है हजरत। जिंदगी का कुछ नहीं पता है भैया, इसलिए मेरी इस बात को मान लो, गांठ बांध लो कि लुकमा खाने को नहीं मिले सब्र कर लेंगे, मगर या अल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें आपको सबको नमाजी बनाए। नमाज क्या है ना, इसका पता तो तुम्हें तब चलेगा जब दम निकलेगा। अल्लाह 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 अल्लाह। और कुरान क्या है, इसका पता भी तुम्हें तब चलेगा जब दम निकलेगा। तुम्हारी नेकियां क्या होती हैं, अच्छाइयां क्या होती हैं, जब दम निकलेगा हजरत हैं कि नमाज आ गई दाहिनी तरफ से, अजाब के फरिश्तों को रोक दिया नमाज ने। इस बंदे की पेशानी को तो देखो फरिश्तों, नमाज की तड़प मौजूद है। और सुहेल साहब, मौलाना सुहेल साहब, पेशानी चमकती है नमाजी की पेशानी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये औरतों से भी कह रहा हूँ, अगरचे ये कम है, मगर ये उन्हें बता दें सुबह को बैठ के जो और औरतें इनके पास बैठने आए, हाँ, ब्यूटी पार्लर जाने से खूबसूरती नहीं आती, हक है, बिगड़ उड़ जाती है। यही बात है जी हजरत। हाँ, खूबसूरती जवानों तुमसे भी कह रहा हूँ, कभी तुम ये सोच रहे हो कि हज्जाम की दुकान पे फैक्ट्री रगड़वाने से खूबसूरती आ जाती है। फैक्ट्री छोड़ो, फैक्ट्री रगड़वा लो जी, क्या बात है, ये फैक्ट्री में रगड़े जाओ, हक है, कुछ नहीं होने वाला। असमोली के मील में चीनी की जगह तुम तब भी वहीं रहोगे जहां थे। हक है। राजीव दीक्षित हैं, अपने भारत के, निधन हो गया खैर अब तो उनका। उन्होंने कहा कोई क्रीम ऐसी नहीं है जो इंसान का रंग बदल दे। अल्लाह अल्लाह जी। और वो बहुत बड़ा हकीम था, वो वेद था, वेद, अच्छा वेद था। यूट्यूब पे काफी उसकी वीडियोस हैं। उसने एक बात और कही, बोले अगर क्रीम से रंग बदल जाता, उसने बतौर मजाक कहा मगर सच कहा, बोले मैं अपनी भैंस को कई साल से क्रीम लगा रहा हूँ, काली की काली है। हक है बेशक। तो फिर नूर कैसे आएगा चेहरे पे, रंग कैसे ही हो, चेहरे पर रौनक होना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो रौनक हजरत क्रीम से नहीं आएगी, सजदों के नूर से आएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तुम उठी सो के रहे हो 10 बजे, जी, या तो नमाज पढ़ के सोते, बगैर नमाज पढ़े सो। आजकल तो नौजवान लड़कों ने भी इंतहा कर दी, अल्लाह की पनाह। जी, देखो मैं इधर से आपके वाले रास्ते से भी कई दफ़ा गुजरा हूँ, रोड पे स्कूल हैं, स्कूल भी हैं कई जगह, या कब्रिस्तान की बाउंड्री है या कोई और बाउंड्री है, दुकानों के आगे आप 3 बजे जाइए, रात को 4 बजे जाइए, सुबह 5 बजे के आसपास जाइए, 1 बजे जाइए, 12 बजे जाइए, आपको 4-5 मजनू हर गांव में मोबाइल कान पे लगाए हुए मिल जाएंगे। जी हजरत। हाँ, आने वाले वक्त में डिप्रेशन का शिकार कर देगा ये मोबाइल। जैसे नमूनिया देखने के लिए डॉक्टर लोग जांच करते हैं ना, मोबाइल के साइड इफेक्ट के लिए भी जांच हुआ करेगी आने वाले वक्त में, ऐसा लग रहा है मुझे। बेशक बेशक बेशक। 3-4 बजे पे तेरा कौन सा काम चल रहा? हक है। तो हमें किसी शायर ने बताया कि जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके हैं, सैकड़ों तैयार बैठे हैं। वाह 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 वाह, हक है बेशक। तो हमें पता चला कि ओहो ये मामला है। अब मुझे आप बताइए, तबाही नहीं आएगी तो क्या होगा? क्या होगा? जोर से बोलो जरा। नमाजी, अरे नमाजी तो वो है दुनिया में रहे, मुसलमान तो मुसलमान, हिंदू भाई भी इज्जत करता है उसका। हक है। और दुनिया से जब चला जाता है, पता क्या मतलब है नमाजी का?
जहां जहां उसने सजदा किया है, पूछो कारी उमर साहब से, वो तमाम जगहें उसके हक में 40 दिन तक मगफिरत की दुआएं करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमने करोड़ों ना अरबों रुपये कमा लिए, फातिहा पढ़ने लायक भी अपनी औलाद को नहीं बनाया, तो क्या करोगे कब्र में? जी क्या कहने हजरत, जवाब नहीं माशाल्लाह। खुद ने अच्छे काम किए नहीं, औलाद इस लायक बनाई नहीं, तो क्या लेके जाओगे? खुद ने सजदे किए होते, आल औलाद को पढ़ाया होता कारी अनवार को जैसे उनके अब्बा ने पढ़ाया, तो माशाल्लाह आज इमामत कर रहे हैं, नमाज पढ़ाते हैं। हर नमाज के बाद जब दुआ करते होंगे, हालांकि मेरी इस टॉपिक पे बात नहीं हुई है, मगर मैं जानता हूं जब भी दुआ करते होंगे अपने वालिद मरहूम के इसाले सवाब के लिए दुआ करते हैं। कितनी खुश होती होगी इनके अब्बा की रूह, हैं कि बेटा बेशक करोड़पति न बना सका, मगर ऐसा जरूर बना दिया जो अपने लिए भी मगफिरत का सामान कर रहा है और अपने अब्बा के लिए भी मगफिरत का सामान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है माशाल्लाह। करोगे तो वो जो तुम्हें अच्छा लगेगा, मगर मेरी बातों को समझ लो। हाँ, जिंदगी का कुछ नहीं पता है। मौलाना तौसीफ रज़ी यहाँ बैठे हैं, कुछ नहीं पता हमारी भी जिंदगी कब तक। हक है। कारी उमर साहब को भी कह रहा हूँ, इनकी जिंदगी का भी नहीं पता है। एक बुजुर्ग ने पूछा था अपने मुरीदों से, सुन लो यार, याद आ गई बात मुझे, पूछा था कि मौत और जिंदगी में कितना फासला है, कितनी दूर है मौत जिंदगी से। तो उनके मुरीद ने खड़े होके कहा, हजरत जैसे फजर की नमाज पढ़ ली तो ये नहीं पता जोहर मिले कि नहीं मिले। तो पीर साहब इस जवाब पे खुश नहीं हुए, कहा बेटे इतनी दूर समझते हो जिंदगी को? हाय हाय हाय, क्या कहने हैं माशाल्लाह हजरत, बहुत खूब। कितना अच्छा जवाब था हमारे आपके लिए जी। हम और आप तो 40 साल के भी हो गए तो 40 ही और जोड़ते कम से कम, वरना तो ये कहते हैं हजरत 100 साल तो मान ही लो जी। हाँ, उन्होंने क्या कहा, फजर पढ़ ली जोहर का, हजरत ने फरमाया बेटे इतनी लंबी नहीं है जिंदगी जो तू कई घंटे की बात करे। कोई और जवाब देख साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा जोहर पढ़ ली, असर का नहीं पता। एक ने कहा असर पढ़ ली, मगरिब का नहीं पता। अल्लाह अल्लाह, कितनी मुख्तसर जिंदगानी बताई, मगर हजरत को ये जवाब पसंद नहीं आया। आखिर में एक मुरीद खड़े हुए, उन्होंने कहा हजरत मैं तो ये समझता हूँ नमाज की नियत बांध ली, सलाम फेरने का नहीं पता। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यही जिंदगी है। ये जवाब भी पसंद नहीं आया। हाय हाय हाय, क्या कहने हैं। अब सुनो मेरे साथियों, मडन के मेरे दीनी भाइयों, सुनो। सब ने कहा हुजूर फिर आप ही बताएं कितनी दूर है मौत जिंदगी से, कितना डिस्टेंस है मौत और जिंदगी में। हजरत ने फरमाया तुम्हारा जवाब औरों से तो बेहतर है, मगर ठीक तुम्हारा भी नहीं है। बेशक बेशक। कहा बेटे मौत और जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ इतना ही फासला है, जैसे एक तरफ को सलाम फेरा, ये नहीं पता दूसरी तरफ को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दिल सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, दिल सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, इस तने बेजान पे खाली कफन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं हजरत, जवाब नहीं माशाल्लाह। अरे भाई नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? नींद गई? कलमा शरीफ पढ़ो एक मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह। तकरीर भाई देखो 30 मिनट तो हो गई, हालांकि मैं सोच रहा था कि 30 मिनट ही बोलूंगा,
मगर अब आप इतनी बेदारी के साथ सुन रहे हैं तो मैं 20 मिनट और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, सुनोगे 20 मिनट और? जी हजरत, पता भी नहीं चला। हाँ, पता भी नहीं चला। माशाल्लाह माशाल्लाह। 1 घंटा और बढ़ाएं? ना ना, अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए। हाय हाय हाय, क्या कहने हैं। इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। बेशक बेशक। हैं? चमन रहेगा फूल खिलेंगे। हाँ, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे जी इंशाल्लाह। ये मैंने आपके सामने ये रखा कि मौत और जिंदगी में कितना फासला है। जो नमाजी होगा, नमाज भी उसके हक में दुआ कर रही है। जहां नमाज पढ़ी है वो भी तो पढ़ोगे नमाज के नहीं पढ़ोगे? ऊंचा बोलो, पढ़ोगे? अल्लाह ताला ने खुद बता दिया वली कौन है, वकानू यत्तकून। सुभान अल्लाह। और हम जिसकी महफिल आज कर रहे हैं, जिसकी मोहब्बत, जिसकी तरफ मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, अकीदत पेश कर रहे हैं, वो सिर्फ वली नहीं है बल्कि वलियों का सरदार है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वलियों का सरदार है। उनके तो वालिद का भी जवाब नहीं। जी क्या कहने हजरत। सुनाया था कि वाकया वालिद साहब ने सुनाया था, नहीं सुनाया? कैसे वालिद, कैसे थे वालिद? बहता हुआ सेब जा रहा था, बहता हुआ, तोड़ा तो नहीं था, उठा के खा लिया। अब बाद में ये ध्यान में आया कि भाई मैंने, कितने नेक लोग थे, जाना था इधर, चलने लगे इधर जिधर से पानी आ रहा था। कुछ दूर चलने के बाद एक बाग मिला सेबों का, उसकी टहनियां पानी की तरफ झुक रही थी। समझ गए कि पहुंच गए बाग में, रास्ता तलाश करके बाग का। अंदर जब गए, बाग का जो मालिक था है वो भी वली, और ये जो अंदर जा रहे हैं ये भी, उधर भी वली, इधर भी वली। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ? माफी चाहता हूँ हुजूर, जो सजा देना है यहीं पे दे दो, कयामत के दिन दामन न पकड़ना। हाय हाय हाय, आपके बाग का टूटा हुआ एक सेब मैंने आपकी मर्जी के बगैर तनावुल कर लिया। इतना जब सुना तो उनके भी कान खड़े हो गए। अरे कान खड़े समझते हो? हाँ, यानी तवज्जो बढ़ गई। इतना परहेजगार लड़का, इतना नेक लड़का। सुभान अल्लाह। उनकी थी बेटी जवान, और सुभान अल्लाह। माल तलाश नहीं कर रहे थे वो रिश्ते के लिए, कोई दामाद मिले मालदार, वो तलाश कर रहे थे दामाद मिले तो मालदार हो न हो, दीनदार जरूर हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब यही दिमाग में बात बैठ गई। चेहरा भी बड़ा हसीनो जमील, क्योंकि अगर बाग के मालिक आले रसूल हैं तो ये जो जवान आया है ये भी आले रसूल है। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भी आले रसूल है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। हजरत ये तो फजर तक नहीं जाएंगे ये लोग तो। जी क्या ये कहते नहीं, हैं। ये नहीं जाएंगे, ये तो पैक हो गए। जी हजरत। वलियों की मोहब्बत में तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर का। तू है ऐने, सुभान अल्लाह। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, सब घराना नूर का। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्न गौसुल वरा अल्लामा तौसीफ रजा मिसबाही माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा भाई हम जो सजा देंगे मंजूर है का हुजूर? मंजूर है। तो का फिर हमारे बाग की सिंचाई करो। हाय 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 क्या बात है। हमारे बाग की सिंचाई करो, हम देखेंगे। हाँ देखभाल करो, हम देखेंगे फिर बाद में तुम्हें क्या कब तक रोकना है कब तक नहीं। उनका मकसद ये था कि मैं इस लड़के की शबो रोज भी देखूं, जी चाल चलन देखूं। हाँ ठीक है, तौर तरीका देखूं। अब वो देख रहे हैं कि ये लड़का दिन में कोई नमाज नहीं छोड़ता। हाय 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 सुभान अल्लाह। फर्ज तो फर्ज, फराइज तो फराइज हैं, ये तो नवाफिल ना छोड़ता। इशराक भी पढ़ता है और साहब अव्वाबीन भी पढ़ता है बाद मगरिब, और सुबह में जो है सूरज जब चढ़ जाता है तो नमाजे चाश्त पढ़ता है, और खाली वक्त में बेहुदा कोई हरकत भी नहीं करता। खाली होता है तो कुरान पढ़ता है। सुभान अल्लाह। वो बुजुर्ग दाएं बाएं सेब तोड़ने के बहाने से या किसी और बहाने से आके खड़े होते तो खुश हो जाते, इतना प्यारा कुरान पढ़ता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले रिश्तों की तलाश में दीन देखा जाता था, अब देखी जा रही है जमीन। हाय हाय क्या बात है हजरत, जवाब नहीं माशाअल्लाह। बहुत अच्छा टॉपिक है हजरत जी। पहले दीन देखो बाद में दुनिया मिले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बाद में क्या हो रहा है मैं क्या बताऊं, खुद जानते हो। जी करीब में ही है जिला, नाम छोड़ो मतलब मुफ्ती आजम संभल क़ारिउद्दीन साहब मुझे बता रहे थे कि समधी को राजी करने के लिए उसने रिश्ता होने की खुशी में अपने समधी को बंदूक दी। तो मैंने कहा ये काम बढ़िया करा, तोप खाना ही दे देता। बाद में क्या हुआ कोई बात नहीं, अरे बैठे रहो। नहीं यार, हाँ दीवाने, दीवानों की नजरों को जहां देख रहा है और दीवाना न जाने कहां देख रहा है। बैठे रहो भाई। नहीं कमाल हो गया, दिल खुश हो गया। नींद तो नहीं आ रही है। अल्लाह 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 अल्लाह। किसी के देने न देने से ठीक है, वो दुनिया भी है। अच्छा शरीयत ने जो रखा है वो बेशक बरहक है, उसके एतबार से अगर निज़ाम चले तो कोई इख्तलाफ ही ना हो, कोई झगड़ा ही ना हो। मेरे कहने का मकसद ये है कि सिर्फ दुनिया के चक्कर में आज लोग दीन को अहमियत नहीं दे रहे, इसीलिए कूटे जा रहे हैं। यही बात है। लड़कियां घरों पे जवान हो गई, रिश्ता टक्कर का ही चाहिए जी, तो टक्कर का ही ले लेगा। यही बात। और इन टक्कर के चक्कर में टक्कर कभी पूरी ना हुई। हाँ कितनी जगह बड़ी बड़ी मालियत वालों के वहां रिश्ते कर दिए, बाद में लड़कियां नाराजगियों में बैठी हैं, घरों पे नहीं गई बेशक टक्कर के चक्कर में। तो टक्कर तो साहब किसी से पूरी ना हुई। हक है कि नाक हमारी ऊंची रहे, तो ऊंची नाक तो नमरूद की भी मच्छर ने सही कर दी थी। क्या कहने हजरत भाई, ऊंची नाक के चक्कर में तो नमरूद मारे गए। जी हक है। और अल्लाह ताला ने किससे मरवाया? हजरते मच्छर। हाँ, और वो भी विकलांग। अरे लंगड़ा मत कहो यार, विकलांग कह दो, काम तो उसने अच्छा किया ना जी। हालांकि मतलब उसका वही है, उसने इसी नाक से जो बड़ी ऊंची थी, थोड़ी नीची होती तो हो सकता वो ना जा पाता। नहीं आया जुमला समझ? और उस मच्छर ने जाके बता दिया, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है। वाह 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 वाह। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। क्या कहने हजरत, जवाब नहीं।